नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हड़का माई सरकार चैनल में। आज हम हड़कवाई मां की प्रागट्य कथा की बात करेंगे। मित्रों, लगभग 100 साल पहले खेड़ा जिले के लिम्बसिया गांव में वालजी और रामजी दोनों सगे भाई रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वालजी और रामजी दोनों मां मेल्डी की बहुत भक्ति करते थे और मां मेल्डी उनके साथ हमेशा बात करती थीं। वे जाति के देवी पूजा थे और मेल्डी मां के परम भक्त थे। उनमें रामजी को मां पर बहुत अटूट विश्वास था। वह अक्सर मां के दर्शन करते और उनके साथ समय बिताते। ऐसा होते हुए एक दिन रामजी को और अधिक मौज आ गई आए और उसने 3 दिनों तक माताजी के नवरंगा अनुष्ठान का आयोजन करने की योजना बनाई। उसने कुछ भुआ को बुलाया और समाज बुलाया। नवरंगा अनुष्ठान में डमरू की आवाज आत है और ऐसे ही समय में एक 1.25 मण तेल का तावड़ा चढ़ाया गया। दोस्तों, तावड़ा यानी माताजी के भुआ के भुने हुए आटे से पूरी को हाथ से तेल में से निकालना, इसे तावड़ा कहा जाता है। ऐसे समय में देवी पूजा वाले समाज के भाई ने कहा, हे रामजी दादा, तुमने सारी जिंदगी कुछ न कुछ निवेद चढ़ाया है, मां के अनुष्ठान किए हैं। अब अगर तुम्हारी मेलडी सच्ची है तो तावड़ा खाना आए और हम सब इसे देखेंगे, तभी हम मानेंगे कि तुम्हारी मेलडी सच्ची है। यह सुनकर रामजी दादा मां को याद करके कहने लगे, हे मेरी कुल की देवी, अब तुझे प्रमाण देना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी भक्ति और तेरी शक्ति दोनों की लाज जाएगी। रामजी दादा मेलडी मां को याद करते हुए कहने लगे, रामजी दादा मेलडी मां को विनंती करते हैं, मेरी समाज मुझे झूठा भुआ कहेंगे, इसलिए मेरे लिए दया कर हे मां, दया कर। इतना कहकर रामजी दादा ऊपर से बिछौना ओढ़कर ध्यान में बैठ गए। तब अचानक सपने में मेलडी मां दिखाई दी और कहने लगीं, उठ रामजी, कल मैं तेरी समाज को दिखाने आऊंगी और तेरा तावड़ा खाऊंगी, पर मुझे पहचान लेना। इतना कहकर मां दृश्य से गायब हो गईं। रामजी दादा उठकर बोले, कल मेरी मेलडी तावड़ा खाने जरूर आएगी और हम सबको प्रमाण देगी। अगले दिन फिर सबने 1.25 मण तेल का तावड़ा चढ़ाया और भाखरी के आटे की एक कटोरी बनाकर उसे तेल में तैराएं। इसे माताजी नो तवो कहते हैं। इस बीच तेल उबलने लगा और रामजी दादा उबलते तेल से हाथ से पूरी बाहर निकलते हैं। अनुरोध, ढाक बजने लगे, भुआ भी धुनने लगे, लेकिन मेलडी मां तावड़ा खाने नहीं आई। रामजी दादा मां से विनती करते रहे, हे मां, तावड़ा खाने आओ, माता आवो, तावा खाने आवो। रामजी दादा के भाई वालजी दादा की आंखों में आंसू आ गए और वह मां को याद करने लगे। इसी दौरान भावनगर जिले के सारारतन गांव से हरजी सिंगल और उनके मामा दादो, जो जाति से चमार थे और चमड़ा बेचने का काम करते थे, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि भुआ धुन रहे थे और मां को आवाज दे रहे थे। हरजी सिंगल को लगा कि अगर मां मेरे घर आएंगी तो मेरा जन्म सुधर जाएगा। यह सोचकर मामा और भांजे एक कोने में खड़े होकर देखने लगे। मां तावड़ा खाने नहीं आई। किसी ने ध्यान दिया कि यह चमार खड़ा है, इसलिए मां नहीं आ रही हैं। तब समाज ने लकड़ी और डंडों से मामा और भांजे को बाहर निकाल दिया। वे दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कहने लगे, हे मां, हम तो तुम्हारे दर्शन करने खड़े थे, वहां हमें डंडे से मारा गया। हे मां, हमारी क्या गलती थी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। दूसरी बाजू मां ने सोचा, मैं तावड़ा खाने कैसे जाऊं? अगर मैं छोटी लड़की का रूप लूं तो समाज मुझको हिलने नहीं देंगे, और अगर नागनी रूप में जाऊं तो मुझे टोपले में डाल देंगे। फिर मां को याद आया कि वह कावड़ा के पेड़ के पीछे से काभरी कुतरी बनकर बाहर निकलेंगी और रामजी के 9 नवरंगा अनुष्ठान तक जाएंगी। वह लगभग 3.5 हाथ लंबी कुतरी बनकर आईं, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। अब कुतरी रूप में मां ने सोचा, तावड़ा खाने आई हो तो खा लूं। इतना सोचकर कुतरी दौड़ी और रामजी दादा के पास पहुंची। उन्होंने तावड़े में उबालते तेल से पूरी बाहर निकाली और भागने लगी। ये देख वालजी दादा बोले, अरे पकड़ो पकड़ो, ये हड़काई कुतरी हमारा तावड़ा खा गई। रामजी दादा और सभी समाज कुतरी के पीछे दौड़े, लेकिन कुतरी गांव के बाहर निकल गई। इसी बीच मां ने भुआ के पास आकर कहा, अरे रामजी, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे पहचान लेना, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। तुमने मुझको हड़काई कुतरी किया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इतना कहकर मां गांव के बाहर चली गईं। हरजी सिंगल और उनके मामा बाहर बैठे थे। वे आए और बोले,
माता जी बोली, हे हरजी में तुम्हारा रखोपा करूंगी, और समझ लेना। राम जी दादानी हड्डकमाई बोलती, और आज थी मेरा नाम हड्डकमाई रखना, और इस तरह मां का नाम हड़काई पड़ा। तो यह था हड़काई मां की प्रागट्य कथा का इतिहास। मित्रों, ऐसे ही इतिहास जानने के लिए आज ही हमारे चैनल हड़का माई सरकार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।